मैं बिला किसी ताखीर के मखदूम गिरामी आरिफ बिल्ला नमूने असलाफ फ़ख्र बहराइच जनाब क़ारी ज़ुबैर अहमद साहब मुहतमिम मदरसा जामिया नूरुल उलूम से बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि क्या हुस्न इसने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नशीनों के कदमों में जमाना है, तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है। कभी बेअदब न गुजरा तेरे पास से जमाना। हजरत मौलाना क़ारी ज़ुबैर अहमद। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى। काबिल सद एहतराम उलमाए इकराम और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों और मेरी मोहतरम माओं और बहनों, आपको याद होगा कि इस गांव के अंदर ज्यादा जमाना नहीं गुजरा कि इल्म दीन से इतनी दूरी थी कि यहाँ नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था। कोई ऐसा नहीं कि पहले जमाने की बात रही हो, इसी जमाने की बात है और जल्दी ही की बात है। लेकिन कुछ नौजवानों की मेहनत से मदरसे का क़याम अमल में आया और इस गांव के अंदर अल्लाह पाक ने इल्म दीन की शमा रोशन। जवान जब मुतवज्जे होता है तो फिर काया पलट कर देता है। जवानी में अल्लाह पाक बड़ी ताकत देते हैं, बड़ी कुव्वत देते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाह पाक को नौजवान की नौजवानी बहुत महबूब है, खुसूसी नजर अल्लाह की उस तरफ रहती है, क्योंकि अल्लाह पाक खुसूसी ताकत देते हैं, कुव्वत देते हैं। अल्लाह पाक नेमत जब देते हैं तो आजमाते हैं कि देखें मेरा बंदा मेरी इस नेमत को कैसे इस्तेमाल करता है, किस लाइन पर जाता है। वनफ्सिन वमा सव्वाहा।
अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, हाथ पैर से दुरुस्त बना दिया। वनफ्सिन वमा सव्वा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने उसको बना के खड़ा कर दिया, कुव्वत दे दिया, ताकत दे दिया। मिट्टी से बना हुआ इंसान, अरे मिट्टी से बना के इतना कीमती इंसान अल्लाह पाक ने तैयार कर दिया। अगर सोने चांदी का बनाते तो दुनिया कहती कि चलो इंसान कीमती है भाई, सोने और चांदी का बना है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, नापाक चीज से बनाया और मिट्टी से उसका बदन बनाया। क्या अल्लाह का कमाल है। कपड़े में लग जाए तो जब तक धोए न ले तब तक नमाज न हुई है, ऐसी गंदी चीज। आदमी उस कपड़े के करीब भी जाना गवारा नहीं करता है, ऐसी गंदी चीज। अल्लाह ने उससे कैसी क्या चीज पैदा किया? इंसान को बनाया अल्लाह ने। और फिर क्या कहा इंसान को? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को एक बहुत बेहतरीन सांचे के मुताबिक पैदा किया। अपने हाथ से, जन्नत अपने हाथ से नहीं बनाई, फरिश्तों को अपने हाथ से नहीं बनाया, जिब्राइल, मीकाइल, इज़राइल को अपने हाथ से नहीं बनाया, चाहे जितना कोई मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो अपने हाथ से नहीं बनाया। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को अपने हाथ से बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया था कि नहीं बनाया था? और अशरफुल मखलूकात का ताज पहना दिया और इसी इंसान को खिलाफत इलाहिया का ताज पहना दिया। इंसान इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का नायब है, अल्लाह का खलीफा है। बहुत बढ़िया सजाए हो माशाअल्लाह आप लोग, सजावट बहुत बढ़िया है। काश कि हमारे दिल भी ऐसे ही ईमान और अमल से सज जाए तो क्या करें। तो अल्लाह पाक का कमाल देखिए, किस चीज से क्या चीज पैदा कर दिया। अशरफुल मखलूकात को बनाया, किस चीज से बना दिया ये देखिए, आप जरा गौर कीजिए। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, दुरुस्त किया और उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने दोनों रास्ते उसके सामने खोल दिए। देखो ये जन्नत की तरफ जाता है, ये जहन्नम की तरफ जाता है। जिधर जी चाहे उधर चले, जिधर दोनों रास्ते हमने तुमको दिखा दिए, दोनों रास्ते हमने तुमको बता दिया। माँ के पेट में थे, सारी देखभाल मैंने तुम्हारी की, एक एक रोया, एक एक बाल, नाखून, सारे आज़ा की देखभाल मैं करता था, मैंने बनाया था।
तुमको माँ के पेट के अंदर ग़िज़ा पहुंचाई, मैं पहुंचाने वाला कि हुआ खेती बाड़ी करत रहा। अरे कहूँ खेती बाड़ी के हो, दुकानदारी के हो, कहूँ मुलाजमत कुछ की हो माँ के पेट में? कुछ नहीं। आराम से पड़े हो वहां, सिमटे हुए, हाथ पांव समेटे, अल्लाह पाक सबको पहुंचा रहा है। और उसके बाद फिर अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, और दुनिया से जब उस पार जाएगा, उस पार जब तड़क जाएगा उधर, तो वही माँ वाला पेट वाला मामला वहां भी वैसे ही। कुछ नहीं करना, न खेती करना, न दुकानदारी करना, न मुलाजमत करना, न मेहनत उठाना, न मशक्कत उठाना, कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कि अगर आपके बाग के अंदर जन्नत में बहुत बढ़िया किस्म का सेब लगा हुआ है सामने, और आपका दिल चाहा खाने का, तो अल्लाह पाक इतनी भी मशक्कत नहीं देंगे आपको कि आप अपनी जबान से किसी फरिश्ते से कहें, अपने गुलाम से, खादिम से कहें, जा भैया तनी वाला सेब लाल लाल वाला बड़ा वाला तनी तोड़ के ले आओ। नहीं, अल्लाह पाक इसकी भी जहमत नहीं देंगे। वहां का क्या मामला है? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा फौरन हाजिर, जो चाहोगे फौरन हाजिर। वो सेब खाने का दिल चाहा, बाग के अंदर दूध और शराबे तहूर, पानी, शहद की नहर बह रही है घने सायेदार बाग के अंदर, और आप अपने महल के सायबान में सोने के तख्त पर बैठे हुए हैं। आपका महल हीरे और जमुर्रद और जवाहिरात का है, लाल और जवाहिर का है, जमुर्रद का है। हम लोग तो देखबो नहीं क्या जमुर्रद होत कैसा है। वहां अल्लाह पाक अपने बंदों के महल जमुर्रद से बनाए। वहां बैठे बैठे आपका दिल चाहा कि शहद एक प्याला मिल जाता पीने के लिए तो बड़ा अच्छा है। दुनिया में तो जरा सा 150 ग्राम भी अगर पी लेते थे तो 10 आने लगता था, दौड़ते दौड़ते बेचारा थक जाता था। और यहाँ तो जन्नत का शहद है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन उससे पहले दूध की नहर है, कैसे तैर करके उसमें से जाएंगे, बदन या चिपचिपा जाएगा। अल्लाह इसकी जहमत नहीं देगा। क्या होगा? दिल के अंदर ख्याल आएगा और सोने के प्याले के अंदर शहद भरा जाएगा, भर करके साफ सुथरा हो करके आपके चेहरे के सामने आकर के लग जाएगा। ऑटोमेटिक सारा निजाम होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक सारा निजाम होगा। बटन भी नहीं दबाना पड़ेगा, बस दिल का बटन दबा और काम हुआ। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। मेहमान नवाजी होगी उस जात की तरफ से जो बहुत बख्शने वाली है और बहुत मेहरबान है अपने बंदों को और अपने बंदों के ऊपर, और अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाली है। वो मेहमान नवाजी करेगा और हम लोग इंशाअल्लाह मेहमान होंगे। क्या होंगे? हाँ, ये जन्नत की मेहमान नवाजी है।
हम क्या कह रहे थे आपसे कि उधर माँ के पेट में सब कुछ देखभाल कर रहे थे, और इस दुनिया के पेट से निकलने के बाद जब सन से उधर निकल जाएंगे वहां भी वही मामला, सब कुछ सर से पैर तक देखभाल अल्लाह ही के जिम्मे, अल्लाह ही करेगा। ये जो माँ से पेट से निकलने के बाद और दुनिया आखिरत में जाने से पहले थोड़ी सी जिंदगी जो अल्लाह ने दी है 60, 70, 80, 90 साल की, इसमें अल्लाह ने वो मामला नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने पैदा किया, उसके बाद फिर दोनों रास्ते सामने खोल दिए। ये जन्नत की तरफ जाता है, ये जहन्नम की तरफ जाता है। जिधर जी चाहे चले जाओ। आगे खुशखबरी सुना दिया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक साफ सुथरा रखा, अल्लाह की नाफरमानी से, दुनिया की मोहब्बत से, दुनिया की चाहतों से, हर उस चीज से जो अल्लाह से दूर करने वाली चीज है, उससे अपने आप को पाक साफ सुथरा रखा, वो कामयाब हो गया। और जो इन चीजों में मुबतला हो गया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया उसका मामला, मलिया मेट हो गया वो। तो देखा आपने, माँ के पेट में सारी जिम्मेदारी उन्हीं की, उधर निकलने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्हीं की। ये बीच में जो अल्लाह पाक ने थोड़ी सी जिंदगी दी, क्यों दिया? अल्लाह देखना चाहता है कि जरा मैं अपने बंदे को मैंने नेमतों से नवाजा है, नेमतों से माला माल किया है, हाथ पैर दिया है, कुव्वत और ताकत दी है, दिमाग दिया है, आंख दिया है, कान दिया है। और तो जरा देखें जरा इसको कि कत्ता मोबाइल जो देखा थे रात के और दिन के गली में कितना मोबाइल ये देखते हैं ये लोग, और कितना नाच देखते हैं, कैसी कैसी लड़कियों की तस्वीर देखते। अल्लाह देखता है, देखें अपनी हमारी नियत, आंख को कैसे इस्तेमाल करता है, कान को कैसे इस्तेमाल करता है, जबान को कैसे ये इस्तेमाल करता है। हमने धन दौलत रुपया पैसा दिया, खेती बाड़ी दिया, देखें जरा ये हराम खाता है, एक एक पैसा, एक एक दाना, ये हलाल खाता है। जरा देखें माँ बाप के इंतकाल के बाद फिर बहनों को हिस्सा लगाया है इसने कि नहीं लगाया है विरासत के अंदर, कि बहन का हिस्सा हड़प किए भाई लोग बैठे हैं। गल्ला हराम, मकान में रहना हराम, खेती का इस्तेमाल हराम, रुपए पैसे का इस्तेमाल हराम, कपड़े लत्ते का इस्तेमाल हराम, हर चीज में बहन का हिस्सा लगा हुआ है। और कहा था कि अब्बा जब बहनी ब्याह भवर है तब अब्बा जो है जहेज में दे देना है, सब बहनी के हन अब्बा जहेज में दे देना है। हम कहा बेटा तुम्हारी शादी तो मुफ्त में ही गए रहा है, को पैसा नहीं लगा रहा है। बहन की शादी में जो खर्चा हुआ उसको जोड़ता है, और जो इसकी शादी में इसकी बीवी का जो जेवर बना, इसको जो खर्चा हुआ उसको नहीं जोड़ता। ये सब खुराफात और शैतानी ख्यालात, कुछ नहीं। माँ बाप के मरने के बाद जो जायदाद बाकी बचती है, घर मकान रुपया पैसा बर्तन भाड़ा खेती बाड़ी, हर चीज के अंदर बहनों का हिस्सा लगा हुआ है। याद रखिए, कब्र के अंदर जाना है, ज्यादा जिंदा नहीं रहना है। यहाँ पर खुदा के सामने जा करके एक एक पैसे का, जिंदगी के एक एक पल का हिसाब होगा। बड़े बड़े
तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े तस्बीह वाले, बड़े बड़े नमाजी फंस जाएंगे यहाँ। सारी नमाज, सारी तहज्जुद सब एक तरफ रखकर रह जाएगा। और अल्लाह कहेगा इसको पकड़ करके टांग जहन्नम के अंदर फेंको, इसको मुंह के मुंह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो कि गरीब किसको कहते हैं? जानते हो गरीब किसको कहते हैं? सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह गरीब तो वो है कि जिसके पास रुपया पैसा न हो, धन दौलत न हो। कहा नहीं नहीं, अफसोसनाक हसरतनाक गरीब वो है कि जब मैदान हश्र के अंदर अल्लाह के सामने पहुंचेगा, नेकियों का अंबार लिए हुए साथ पहुंचेगा। अरे मैदान हश्र वाले देखेंगे तो कहेंगे कि जन्नत का ठेकेदार यही हो। जन्नत बिलाशुबा जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसका हिसाब किताब शुरू होगा तो मालूम हुआ पड़ोसी चला आ रहा है, कह रहा अल्लाह पाक इसने हमको सताया था, हम गरीब थे, ये मालदार था, हमको सताया था, अपने आंगन को सीधा करने के लिए हमारे आंगन की तरफ दीवार बढ़ा के उठा लिया था, अल्लाह पाक इसने गजब कर लिया था, अल्लाह पाक हमारे खेत से गल्ला ये काट लेता था। बीवी आएगी कहेगी अल्लाह पाक ये मेरा शौहर है, इसने मेरा महर नहीं अदा किया था और मैंने माफ भी नहीं किया था अल्लाह पाक, और ये अदा नहीं की इसरा अल्लाह पाक हमारा महर। अच्छा, अल्लाह पाक कहेंगे इसकी नेकियों में से काट के इसको दे दो, इसकी नेकियों में से काट के बीवी को दे दो। बहन आएगी कहेगी अल्लाह पाक के भाई लोग हैं, जायदाद में जितना हिस्सा था हमारे अम्मा की जायदाद थी, अब्बा की जायदाद थी, मरने के बाद जो हिस्सा हमारा लगता था, शरीयत जो हिस्सा देती है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि लड़कियों का आधा, लड़कों का पूरा हिस्सा लगेगा। लड़कों का डबल है, लड़की का आधा, क्योंकि शादी ब्याह हो जाएगी लड़की की, उसका कुल खर्चा उसका शौहर बर्दाश्त करेगा, लेकिन लड़के को तो कुल खर्चा आगे देखना है। शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे होंगे, नॉन तेल लकड़ी बेचारा वही तो उठाइए। इसलिए लड़कों का हिस्सा अल्लाह ने दुगना रखा। लड़के जितने हैं उसको दुगना कर दीजिए, लड़कियों का कहरा रखिए, सबका हिस्सा निकल जाएगा। 4 लड़के 2 लड़की, 4 दूना 8 और 2 10। खेती बाड़ी, रुपया पैसा, घर मकान, हर चीज के अंदर 10 हिस्से लगा दीजिए। 2-2 दे दीजिए लड़कों को, 1-1 दे दीजिए लड़कियों को, 10 हिस्से। वो तो जैसी शक्ल हो, मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम से आप फतवा लेंगे तो बता देंगे। लड़का मर गया, माँ बाप जिंदा हैं तो हिस्सा और लगेगा। माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाई बहन है, तब उसमें कोई मसला नहीं है, भाई बहन सारी जायदाद बांट लेंगे। और यहाँ भाई है, भाई सब बांट हड़प करके बैठ जाते हैं। हराम मकान के अंदर रहना हराम है, ये समझ लीजिए खूब अच्छी तरह मसला। अगर बहन का हिस्सा नहीं दिया आपने या बहन से माफ नहीं कराया, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही हक वाले आते रहेंगे। इसको बंद कर दो भैया।
या बंद कर दो, ऐसा बोली वहां हमारी आवाज पहुंची वहां तक। ऐसे ही हक वाले आते रहेंगे और इसकी नेकियां बढ़ती रहेंगी। सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी हक वाले आते रहेंगे, फिर उनके गुनाह इसके सर के ऊपर ला दिए जाएंगे, इसके नामे आमाल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बटन दबेगा उधर से इधर, बटन दबेगा उधर से इधर। वो शख्स जो जन्नत का ठेकेदार होकर खुदा के सामने पहुंचा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसरतनाक और अफसोसनाक गरीब वो है कि उस जन्नत के ठेकेदार को फरिश्तों से अल्लाह कहेगा इसकी टांग पकड़ करके मुंह के बल खींच से वो जहन्नम में ले जाके फेंको इसको। अल्लाह अपना हक तो हो सकता है माफ कर दे, सजा मिलेगी, नमाज रोजा छोड़ दिया ये वो सब, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो माफ भी कर देगा। लेकिन बंदों का हक नहीं माफ होगा जब तक कि बंदा न माफ करेगा। बंदा माफ करेगा तभी अल्लाह माफ करेगा, वरना माफी नहीं है वहां। हम क्या कहने बैठे थे, क्या कहते चले गए। हम कहते हैं हमका न बुलावा करो तुम लोग, हमका तकरीर करे नया आवत है। भाई मुझे तकरीर करना नहीं आता है, लेकिन अल्लाह जाने कहे सब हमका बुला लेते। हम कहने कुछ बैठते हैं और कहते चले जाते हैं दूसरी बात कहने लगते हैं। जो बात जहन में आती है वो हम कहते हैं। क्या कह रहे थे हम कि अल्लाह पाक नेमतों को देता है आजमाने के लिए, तरह तरह की नेमतों से इंसान को मुज़य्यन किया है। क्या कह रहे थे शुरू में, जवानी की ताकत से भी अल्लाह ने इंसान को मुज़य्यन किया। बात यहां से चली थी कि कुछ नौजवानों ने मेहनत की और तालीम का सिलसिला यहां शुरू किया। उसका असर ये हुआ कि अल्लाह पाक ने यहां पर इल्म दीन की शमा रोशन कर दी। तो हम ये कह रहे थे कि अल्लाह पाक जवानों की जवानी बड़ी मोहब्बत की नजर से देखते हैं। अल्लाह पाक उसकी तरफ बहुत पसंदीदा निगाह डालते हैं। पूरी जिंदगी का जो हिसाब किताब होगा वो तो होगा ही होगा। जो कोताही हो उसको तौबा करके अल्लाह से माफ करा लेना चाहिए। और तौबा के अंदर शर्त क्या है? ऐसे ही नहीं, कबीरा गुनाह बिला तौबा के नहीं माफ होता। कबीरा गुनाह बिला तौबा के नहीं माफ होगा। आप 1000 रकात नफिल हजर अस्वद के सामने जाके खड़े खड़े पढ़िए, एक कबीरा गुनाह नहीं माफ होगा। खूब अच्छी तरह ध्यान में रखिए। कबीरा गुनाह माफ होने के लिए तौबा शर्त है, और तौबा के लिए शर्त यह है कि नदामत हो, शर्मिंदगी हो आइंदा के लिए। अल्लाह से तौफीक मांगे, पक्का इरादा करे अल्लाह पाक अब ये गुनाह नहीं, अब ये गुनाह नहीं, तब अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि सच्ची तौबा से भी नहीं माफ होता। सच्ची तौबा से भी गुनाह नहीं माफ होता। कौन सा गुनाह? वही गुनाह जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। किसी दूसरे का हक आपकी तरफ लगा हुआ है, कितनी भी तौबा कीजिए, खड़े रहिए हजर अस्वद के सामने, नहीं माफ होगा। वो उसका हक अदा कीजिए या उससे माफ कराइए, तब माफ होगा। या कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी तलाफी है, जिसकी कज़ा है, कफ़ारा है, आप उसको अदा कीजिए। नमाज अगर छूट गई है तो पहले कज़ा पढ़िए, तब तौबा कीजिए, तब गुनाह माफ होगा, वरना माफ होना नहीं है गुनाह। यही हाल बंदे के हक का। तो नमाज के पहले कज़ा पढ़िए। औरतें भी मर्द भी जो कज़ाएं हो चुकी हैं उन कज़ाओं को अदा करें। कज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका उलमाए इकराम आपके यहाँ माशाअल्लाह बहुत है।
वो सब आपको बता देंगे। औरतें भी पढ़े क़ज़ाए उम्री, हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ लीजिए, हर नमाज के साथ एक असर के साथ असर की क़ज़ा पढ़ लीजिए। ज़ोहर के सुन्नत की क़ज़ा होनी नहीं है, सिर्फ फर्ज पढ़ना है। 3 रकात वितरी की क़ज़ा होनी है, बस ये इतना पढ़ना है। तो क़ज़ाए उम्री पढ़िए तो अल्लाह पाक, हम ये कह रहे थे तौबा करके माफ करा लेना चाहिए। तौबा का बटन दबा, सच्ची तौबा शराइत के साथ जो हमने बयान किया है, तौबा का बटन दबा, सारे गुनाह डिलीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, सारे गुनाह डिलीट हो जाएंगे। नेटवर्क जाने से पहले सब माफ करा ले जाओ सब लोग, वरना नेटवर्क जब चला जाएगा तो ये नेटवर्क ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि आ जाएगा तो अभी नेटवर्क नहीं है, अभी बात नहीं हो पा रही है। ये नेटवर्क गया सन से ऊपर, फिर आना नहीं है दोबारा, फिर नहीं आएगा। इसलिए नेटवर्क जाने से पहले सारा काम पक्का कर ले। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे उन जवानों को, उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत किया और उनकी वजह से इल्म दीन की शमा यहाँ रोशन हो गई। बैठने के बाद यही आयत जहन में आई कि अल्लाह पाक ने जवानों को की तारीफ की है कुरान करीम के अंदर। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अस्हाब कहफ के बारे में कि वो चंद जवान थे, वो चंद नौजवान थे, पूरे मुल्क के अंदर कुफ्र और शिर्क और दुश्मनान इस्लाम दन दन इधर उधर भाग कर फिरने लगे, इधर उधर, यहाँ दुश्मनी वहां दुश्मनी वहां। ईमान वाले बेचारे 8 लड़के 7 लड़के, वसा मिनुहुम कल्बुहुम, 8वां उनका कुत्ता था जो साथ में गया। पूरे मुल्क में 7 लड़के थे जिन्होंने ये तय किया कि हम अपने दीन से एक चावल के बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। जमाना खिलाफ हो जाए, हुकूमत खिलाफ हो जाए, दुनिया खिलाफ हो जाए, फांसी पर चढ़ जाएंगे, गर्दन कटा देंगे, कुछ भी हो, दीन छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। सोचिए आप कैसे ईमान वाले लड़के थे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर जब उनका जिक्र फरमाया तो फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, चंद नौजवान थे। अल्लाह पाक इन्नहुम रिजालुन नहीं कह सकते थे कि वो चंद मर्द थे, इन्नहुम उनासुन नहीं कह सकते थे वो चंद लोग थे। नहीं, फित्यतुन का लफ्ज कहा नौजवानों को मुतवज्जिह करने के वास्ते। नौजवान जब चलता है तो कौम की डगर चलती है, कौम की तरक्की चलती है, कौम तरक्की करती है। जो जिस कौम का नौजवान बिगड़ा तो कौम समझ लीजिए डूब गई। नौजवान खड़ा होता है, आगे चलता है, बूढ़े लोग पीछे से धक्का देते हैं। बूढ़ों के बगैर आगे मत बढ़ना, याद रखिएगा। एक बादशाह था, उसके यहाँ बारात गई, तो जहां से बारात आनी थी उनसे जाके तय कर लिया कि कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सारे जवान ही जवान आएंगे। ये तो बड़ी मुसीबत होगी। सारे जवाने जवान भाई भेजे गए, लेकिन एक बूढ़े को ले गए। वो जो ढोल होता है बड़ा सा, वही में लटाइल ही बूढ़ों के, वही में लटाइल ही, और पहुंच गए। अरे साहब बारात आ गई, बारात आ गई। बारात के लड़के बैठे, सब खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बारातियों के हाथ बांध दिए जाते हैं लकड़ी लगा करके।
मुड़ेगा नहीं हाथ। सारे बारातियों, सारे लड़कों के हाथ बांध दिए गए। अब परेशान सब क्या करें, इधर उधर ताक में रहे। गए ढोल के पास, गए वहां, कहीं दादा कहा है बेटा? अरे हमरे सबके हाथ बांध दिए, कैसे खाना खाया जाए, बड़ी मुसीबत फंस गए हम लोग। बादशाह ने हाथ बंधवा दिया। कहा अरे ये कौन सी परेशानी बात है जी, हर शख्स अपने सामने वाले को खाना खिलाओ बस। अरे अपने मुंह तक हाथ नहीं पहुंचता, सामने के वाले के मुंह तक तो हाथ पहुंचेगा। हर शख्स अपने सामने वाले को खाना खिलाए, हर शख्स अपने सामने वाले को खाना खिलाए। लुकमा बना उसके मुंह में डालो, वो लुकमा बना तुम्हारे मुंह में डालो। लड़के जितना खाना आया था बादशाह ने पकवाया था, जवान लड़के सब खाए पी के सब बराबर दस्तरखान साहब। पुलिस आ गई, कुछ नहीं, तुम्हारे साथ कोई बूढ़ा है जरूर कहीं, तुम लोग कौनो बुढ़वा लाए हो? लड़कों ने कहा देख लीजिए कहीं कोई बूढ़ा नहीं है। कहा नहीं, कहीं कोई बूढ़ा है जरूर। तो बूढ़े जो होते हैं तदबीर बताते हैं, तजर्बा बताते हैं, नौजवान कदम आगे बढ़ाते हैं। ये कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। एक जगह और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान का हाथ बटाने के लायक हो गए, यानी नौजवानी की उम्र को पहुंच गए, क्या जरूरत है इस जुमले को कहने की? अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया? अल्लाह का कलाम हिकमत से खाली नहीं। सीधी सीधी बात कह देते। इस्माइल ने अपने अब्बा जान ने इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुमको ज़बह करता हूं, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? फलम्मा बलग मअहु अस्सअय, ये लफ्ज अल्लाह पाक ने क्यों कहा? नौजवानों को मुतवज्जे करने के लिए कि हालात आएंगे, बूढ़ों पर भी आएंगे, नौजवानों पर भी आएंगे। ऐसा न हो कहीं तुम्हारा कदम डगमगा जाए। नौजवानी में ज्यादा डगमगाता है कदम। बूढ़ा आदमी तो सोचता है कि वैसे हम पैर में कदम जो हम पाँव जो कब्र में लटकाए हैं, हम का जवान ज्यादा फिक्र करता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया। तो अल्लाह पाक ने कुछ जवानों को मुतवज्जे किया। अल्लाह उनकी जवानी के अंदर, उनकी कुव्वत के अंदर, उनकी ताकत के अंदर बरकत नसीब फरमाए और उनको मजीद दीन के खिदमत में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। और इस गांव वालों को जिस तरीके से उनकी मदद में लगे हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो किए हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी तवज्जो के अंदर बरकत नसीब फरमाए और उनके अंदर खैर नसीब फरमाए और इस मेहनत को, इस तवज्जो को दोनों जहान के अंदर सआदतों और खैर कसीर और कामयाबियों का जरिया बनाए। औरतें भी, लड़कियां भी, सबके लिए ये बात हम कह रहे हैं कि जवानी के अंदर ताकत बहुत होती है। वशाब्बुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शी, जिस दिन के अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। खोपड़ी पक रही होगी, सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। उस दिन अल्लाह पाक कहेगा, अच्छा तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, नेकियों में गुजरी,
बूढ़ों की खिदमत में गुजरी, बूढ़ों के इकराम में गुजरी, बूढ़ों की तुमने अपने गांव वालों की खिदमत में तुमने गुजारा, पड़ोसियों की खिदमत में, मरीजों की खिदमत में गुजारा, इयादत में गुजारा, तुम मेरे अर्श के साए में। और अल्लाह पाक ने मुतवज्जे किया जवानों को कि जरा ज़ेब और ज़ीनत न इख्तियार करो, इधर तवज्जो न करो, रहो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा पहनने से कौन मना करता है, लेकिन उसमें वक्त जाया न करो, उसमें वक्त जाया न करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी ज़ेब और ज़ीनत ही ने जेल में पहुंचा दिया था कि नहीं पहुंचा दिया? हुस्न और जीनत ने पहुंचा दिया था। और उसी जवान की इताअत और फरमा बरदारी का नतीजा था कि कुएं से निकाल करके अल्लाह पाक ने मिस्र का बादशाह बना दिया, और नाफरमानी का नतीजा था कि जुलेखा जो मिस्र की मलका थी उसको वहां से उतार करके अल्लाह पाक ने भिखारन बना दिया, झोपड़ी में रहने लगी थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में। बाद में ईमान लिया, बाद में ईमान लाए। तो चंद बातें मेरे अजीज दोस्तों और मेरे मोहतरम बुजुर्गों जो जहन में आई वो हमने आपसे अर्ज कर दिया। विरासत का मसला, महर की अदायगी का मसला बहुत खास मसाइल हैं कि जिनकी तरफ हम तकरीबन हर तकरीर में ये बात कहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि अल्लाह के बंदों का हक हमारी तरफ न, हमारा हक दूसरी तरफ चला जाए माफ कर, दूसरे का हक हमारी तरफ, दामन बिल्कुल पाक साफ। थोड़ी देर के लिए हम बैठे थे, हमसे कहा भी गया था थोड़ी देर के लिए बयान करना है, कई रोज से सिलसिला चल रहा है असल में। अल्लाह तो पढ़ तो रहे थे, कुरान नहीं पढ़। दिमाग हमारा पहले बताना चाहिए, हम पढ़ देते। मौलाना जसीम साहब कह रहे हैं कि कुछ आयत पढ़ दी जा रहा, हम कहा अब्बा आयतें तो यार पढ़ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी जो कुरान पढ़ रहे थे साहब, हमारे आने से पहले हमसे अच्छा कुरान पढ़ रहे थे, हमको बहुत पसंद आया उनका पढ़ना। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए उनके पढ़ने में, और हम सभी को कुरान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।